अस्सलामुअलैकुम। इतनी खुशी है बाहर धूप वाली साइड पे भी नहीं थे। मैंने तो अभी तक जितना भी सफ़र किया है किया भी इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही किया, तो ये उसी में अंडरग्राउंड डिसाइड है। गलत स्टेशन पे खड़े थे, अभी हमने इधर से ऊपर जाना है। ट्रेन हमारी पहुंच के निकल भी गई है, अब बैठ के दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। 1 2 3 1 2 3 एग्ज़िट 3। वेयर इज़ एग्ज़िट 3? ये शायद न्यू बनी हुई हैं बुक्स, वो पड़ी हुई हैं। हाँ, लग तो वही रही हैं, नई बुक्स बना के सेल करने के लिए इधर रखी हैं। पहले नंबर पे तो ये कार्ड होना चाहिए जो कि आपको किसी भी ईज़िली 7-11 या CU24 GU क्या करके है स्टोर, और भी बहुत सारे स्टोर। इसमें आप समझ लें कि इनवाइसेस हैं, बिल्स हैं, ठीक है। ये 8 लाख वान का बिल है। इसी तरह से जितनी भी ये रसीद्स हैं 1 लाख की, तो ये ज़्यादातर आती हैं स्टोर से, बड़े बड़े जो अपनी रखते हैं एक वक्त। ले जी दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो फाइनली हमने जो है ना अपना सेटअप कर लिया है, ये सारा जो है कैमरे का। तो अब जो है ना आपको सारी फुटेज इधर से देखने को मिलेगी। अब मेरे ख्याल से निकलना इधर से है ये। तो पिक्चर्स बनवानी थी क्योंकि हमने जो है ना कल जाना है इमिग्रेशन, उसके लिए ना पिक्चर्स हमारे पास नहीं थी। तो वो मेरे भाई ने तो बोला था कि आप जो है ना बनवा लेना एक ही, वो सस्ती बन जाएगी। लेकिन जो एक थी ना वो कोई बना ही नहीं था रहा, तो फिर हमने 6 बनवाई हैं 25,000 वान की। तो अब आपने बताना है कि आपको इस कैमरा में से रिज़ल्ट जो है वो कैसा आ रहा है। अब मैंने तो इसकी जो सबसे हाई है रिज़ल्ट वो ही ऑन किया हुआ है 500 GB के कार्ड के साथ। अभी यार इधर से ना 7-11 है, उधर से कुछ हल्का सा खाते हैं, खा के तो देन जो है ना निकलते हैं अपने मामू के पास उनको सरप्राइज़ देने के लिए। सरप्राइज़ विज़िट, देखते हैं किस तरह से हमारा वो स्वागत करते हैं, स्वागतम। तो ये है जी 7-11 पुल। अब इधर से ना कोई हलाल सैंडविच देखते हैं जो कि हम खा सकें, और फिर चलते हैं इधर से, क्योंकि भूख तो वैसे मुझे लगी हुई है लेकिन इतनी नहीं लगी कि मैं गुजारा ना कर सकूं। तो पूछते हैं उससे। वैसे वो कल वाला सैंडविच जो है ना इधर से मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो इधर से ले ही लेते हैं। अब पता नहीं वह है कौन सा था। लेट अस सी, ये वाला तो नहीं लग रहा। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, देख लेते हैं कौन सा सैंडविच है। अगर तो कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर यार इधर तो मेरे ख्याल से ना बैठ के खाने की भी जगह नहीं है, खड़े हो के है। चले देखता हूँ मैं, अगर तो मिलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं था तो मैंने फिर ये जूस ले लिया। मैंने कहा जूस जो है ना इसी से गुजारा करते हैं और यही पीते हैं। तो अभी इसकी करते हैं पेमेंट। और ओके, ये जी हमारी हो गई है पेमेंट। थैंक यू, थैंक यू। अब जो है ना यार इसको थोड़ा सा इधर खड़े होकर पीते हैं और फिर निकलते हैं वापस। अभी जो है ना पहले तो हम डायरेक्टली जाने लगे थे मामू जान के पास, लेकिन यार ये सारा कुछ पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ना, साथ ही होटल है, तकरीबन 1 किलोमीटर है ये इधर से, तो इनको रख के ना फिर आगे चलते हैं, बजाय कि ये भी मैं साथ लेके घूमता फिरूँ। तो ये भी एक ना बड़ा स्यापा है। बाकी तो चीज़ें हमारे पास सारी पूरी हैं, तो जल्दी से पहुँचते हैं होटल पहुँच के ये सारी चीज़ें रख के दैन उधर से जो अपने वाली सबवे है ना उसी में बैठेंगे नीचे, और बैठ के तो हम निकल जाएंगे उधर से। बाकी धूप अभी है और मौसम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, सर्दी है। सिग्नल हमारा गया है खुल,
और इधर से दर 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 निकलते जाते हैं बस। लेट्स गो गाइस। इधर से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था ना, मतलब जिस साइड से मैं आया था मैप उसी साइड से ही वापस लेके जा रहा है। हालांकि मैं ठीक ठाक घुमा फिरा भी हूँ, इमिग्रेशन भी गया, स्टोर में भी गया। ज़्यादा टाइम जो है वो डिसीजन मेकिंग करने में लगा है, उधर से कैमरा परचेज़ करने में लगा है, तो इसलिए। तो बाकी तो इतना कोई टाइम नहीं खास लगा। जा तो मैं अभी ये देखना ठीक ही रहा हूँ। ये लोकेशन मैंने लगाई हुई है। इनका जो है ना ये मैप है, नेवर मैप। तो अभी चलते हैं आगे। A few moments later. मैं ना पहुँच के सामान भी रख लिया, लोकेशन भी लगा लिया। अभी जो है सीधा चलते हैं सबवे में और उधर से जाके जो है ना अपनी ट्रेन लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया और हमें जो इधर से टाइम लगना है ना वो तकरीबन 1-1.25 घंटा लगना है। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं सीधा मेट्रो में। और 3 नंबर जो है ना हमने वो लेनी है जाके, जोंजू 3 लाइन से हमने बस पकड़नी है अपनी। तो इतना मैं स्पीडों से चल के आया हूँ, यकीन करें मेरी बस हो गई, ऐसा पसीना आ रहा था। पहले मैंने सोचा जैकेट चेंज कर लूँ, सर्दी ज़्यादा ना हो, फिर मैंने कहा चल चल के वैसे ही मैं वार्म अप रहता हूँ, यही चलेगी। लेट अस गो। ओपन हो जा, चल जी। ये बड़ा जैंगो सिस्टम है, इधर पुश करो फिर इधर से पुश करो। लेट्स गो। अब वो देखें मेरे ना इधर से निकलते ही सामने ही जो है ना वो है सबवे। अब मैं इधर से एंटर होऊंगा, ये गाड़ी गुजर रही है, इधर से हम होंगे एंटर इस वाले सबवे से और इधर से सीधा जाएंगे नीचे। और लाइन नंबर 3 वो लिखा हुआ है, लाइन नंबर 3 भी मेंशन्ड है इधर ही। चलते हैं इधर से। ज़रूरत की चीज़ें मैंने सिर्फ ली हैं, ज़्यादा मैंने कहा रश डालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अच्छा ना 5 मिनट रहते हैं ट्रेन आने में, 4 मिनट ये डिस्टेंस दिखा रहा होता है। तो 3 जो है वो इधर नीचे है, उधर चलते हैं। ये देख रहे हैं इधर है नीचे। ये अब जब ये जा रही होती है ना तो इन्होंने ये साइड छोड़ी होती है एक, इधर से हम स्पीड से गुज़र सकते हैं जिसको जल्दी हो ना। अब जैसा कि मेरी ट्रेन गुज़रने वाली है तो हम रास्ता थोड़ा सा क्रॉस करके इधर से निकलते हैं। इधर सिस्टम ये है कि अब देखें ये मेरा स्टेशन है, ये जो आपको स्टेशन दिख रहा है ना ये मेरा है। और ट्रेन जो है ना इससे एक स्टेशन पहले तक आ गई है। अभी मेरी ट्रेन आएगी इस वाली साइड से और मैं जो है ना इस स्टेशन से बैठूंगा और आगे जब जिस स्टेशन पे मैंने उतरना है ना वो वाला ये स्टेशन है, ठीक है, जिधर मेरे मामू की फैक्ट्री है। मतलब इधर नहीं है, इससे आगे भी मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा और वो तकरीबन जो है थोड़ा ही डिस्टेंस है आगे, लेकिन आगे जो है ना वो ट्रेन का उधर नहीं है, उधर सबवे नहीं है। तो या मैं लोकल जाऊंगा या थ्रू किसी बस के जाऊंगा। तो अभी देखते हैं कि वो हम कैसे जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, उसमें बैठते हैं, इसी साइड से आएगी, स्पीड आती है। अब यकीन करें ऐसे शर्लाटे काटते हुए हमारे साथ प्रैंक हो गया क्योंकि हम गलत स्टेशन पे खड़े थे। अभी हमने इधर से ऊपर जाना है, ट्रेन हमारी पहुंच के निकल भी गई है। अब बैठ के दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे जो पीछे से आएगी। 3 ऊपर है। खैर दूसरा तीसरा दिन है मेरा भी, मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि जिसके आगे मैं खड़ा था वो थी पर्पल लाइन और जो ये 3 की है ये है ऑरेंज लाइन। तो इसलिए ऑरेंज लाइन में जाना था, लेकिन क्या करें अब काम डाल गया। अब 3 ये देखें ना इस साइड पे है, लेकिन जी साउंड स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो है ना वो गाड़ी आने लगी है। और ये इधर भी स्टेशन पे आप देखें वो दिखा रहा है कि पहुंचने वाली है। एकदम ही सरलाटे काटते हुए आएगी।
ये तो बड़े प्यार से आई है। वाह, लेट्स गो गाइस। अभी पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं। इस टाइम जो है दोस्तों, जो बस होती है ना वो सारी फुल होती है, और तब से मैं भी ये देखने कुंडी पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। बैठने की क्या, किसी की दीवार के साथ लगने की जगह नहीं मिल रही इधर। तो बाकी तकरीबन 4-5 स्टेशन रह गए हैं हमारे। स्टेशन आता है तो फिर निकलते हैं। मेरे तो जो पाँव हैं ना वो यकीन करें दुख रहे हैं खड़े हो के। बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आज जो है ना वो उस तरह से शूज़ में से वो मसला नहीं आ रहा जो कल इशू था, जिसकी वजह से हमारे पेन हो रही थी। तो बाकी वो स्क्रीन आप देख रहे हैं उधर, वो ना सारे स्टेशंस का साथ मेंशन हो के आता है, और साथ जो है वो उसका बोल के भी बताते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने वही सिस्टम किया हुआ है जो सब ट्रेनों में यूज़ होता है। जी शुक्र है ये कोई टनल से भी निकली है, और निकल के जो है आई है बाहर धूप वाली साइड पे भी। नहीं तो मैंने तो अभी तक जितना भी सफ़र किया है, किया भी इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े किया। तो ये उसी में अंडरग्राउंड साइड रहती है। ये भी चाचा पता नहीं किस तरह का शोर मचा रहा था। बाकी टनल जो है हमारा स्टेशन अब देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके बाद जो है ना वो सैमसंग स्टेशन है, और उसके बाद हमारा स्टेशन है। अगर इसके बाद भी ना आया फिर फ़ोन निकाल के देख के चेक करूँगा। अभी तो मुझे लगता है कि इसके बाद और उससे बाद आ जाए। A few moments later. एग्ज़िट नंबर 3 देखते हैं जल्दी से, और उससे चलते हैं बाहर। ये तो है एग्ज़िट 5। इधर से किसी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़िट 3 है इधर। एग्ज़िट 3 मुझे लगता है आगे है। 6 7 एक्सक्यूज़ मी, एग्ज़िट 3, एग्ज़िट 3 एग्ज़िट 3 या एग्ज़िट 3 1 2 3 1 2 3 एग्ज़िट 3। वेयर इज़ एग्ज़िट 3? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Go straight. ओके Turn left. ओके Escalate. ओके, थैंक यू Yes. थैंक यू। यार ये कसम से यही मसला है इधर, देखा है आपने। अब मुझे एग्ज़िट 3 पे भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि बस जो है ना वो यार निकल ना जाए। उसके आगे वाली जो बस है ना उसे आने में फिर टाइम लग जाना है। तो ये लॉक कौन सा लग गया था? एग्ज़िट 3 यार 104 एग्ज़िट है। चलें एग्ज़िट 3 से मैं ना निकलता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बनता है। बस मिलती है या ट्रेन की तरह अगली ही उसका वेट करना पड़ेगा। उधर एक कोरियन लड़की से पूछा है, उसने बताया बाकायदा फिर साथ जाके। और ये चारों एग्ज़िट जो है ना इस साइड पे देख रहे हैं, 1 2 3 4। अभी इधर से चलते हैं ऊपर। ट्रेन से उतर गए। उधर से मेरे भाईजान का मैसेज भी आया कि ट्रेन से उतर गए हो। ओह, अब कहीं पास से लग के ही उनको बताता हूँ। इधर मुझे तो वैसे जो जैकेट मैंने पहनी है ना, मुझे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, जितनी को भागम भगाई हुई है मेरे साथ। ओह तो दोस्तों बस आ गई है हमारी 730 नंबर। इधर से अभी कार्ड लगाएंगे, और कार्ड लगा के ले जी हो गया। इधर ही बैठ जाते हैं पास ही, ताकि नज़दीक से ही उतरना पड़ेगी। आई थिंक सो उतरना इसका शायद पीछे से पड़ता है या क्या हिसाब है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इधर आगे ही बैठ गया। तो इधर से तकरीबन जो है 22 मिनट की मज़ीद अब ड्राइव है बस की। तकरीबन जो है ना 11 स्टेशन और हैं। और बाहर से आप देखें स्काई स्कैपर्स पूरी ऐसे बिल्डिंग्स हैं, कम से कम भी ना 30 40 फ्लोर तो इनको होंगे ना करते भी। 4 फ्लोर तो ये एक ब्लॉक में है ना। तो आ गई है, देख रहे हैं कैमरे में भी नहीं आ रहा, मैं किधर से आपको दिखाऊंगा।
अच्छा ये है कि इसका जो एक्सपीरियंस है ना सबवे का या बस का, वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ता है। मतलब आपके पास पहले नंबर पे तो ये कार्ड होना चाहिए जो कि आपको किसी भी ईज़िली 7-Eleven या CU24 GU क्या करके है स्टोर, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनसे मिल जाता है। और इसमें जो बैलेंस होता है ना वो आपको कैश ही करवाना पड़ता है, वो कार्ड से पेमेंट नहीं करते। तो लेने के बाद जो बस है उसका तो आई थिंक सो वो 1000 कट है, लेकिन जो ट्रेन है अंडरग्राउंड सबवे में उसके तकरीबन वो चार्ज करते हैं 1550। तो वो आपने देने हैं जब तक आप सबवे के अंदर हैं, कार्ड लगा के बाहर नहीं निकलते। तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ट्रेन्स को यूज़ करें, जिधर मर्ज़ी जाएं। इस वक्त टाइम जो है ना वो 4:26 हुए हैं और मेरे मामू की जो शिफ्ट है वो तकरीबन 5 बजे तक होती है। तो कोशिश मेरी पूरी है कि उनकी शिफ्ट ख़त्म होने तक मैं पहुंच जाऊं, ताकि उनके काम में भी डिस्टर्बेंस ना आए कोई भी, और हम उनको मिलते हैं और देन जो है ना फिर उनसे गपशप लगाएंगे, देखेंगे जितना टाइम स्पेंड हो सकता है वह करके फिर हम आ जाएंगे वापस होटल में थ्रू सेम रूट, क्योंकि सुबह हमने जो है ना जल्दी उठ के जाना है अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, जो कि उम्मीद है हो जाएगा। तो फिर हम इजीली जो है ना कल भी घूमेंगे, परसों भी घूमेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे बुसान। तो अभी वेट करते हैं जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए गाइस, हमारा जो है ना बस स्टॉप आ गया, ये है राजा फर्नीचर। इससे आगे 216 मीटर की हमारी ड्राइव है। तो अभी ये बस स्टॉप इधर रोकता है तो हम उतरते हैं। उठ के पीछे चला जाऊँ या फिर वेट करता हूँ जैसी बस रुकती है। इधर से जो है ना हमने निकलना है और बस स्टेशन आने ही वाला है। ले गाइस, हम पहुंच चुके हैं। अब जो है हमने इधर से करनी है वॉक 3 मिनट की। वॉक अब किस साइड की है वो जो है ना मुझे लगता है दोबारा से अब मैप जो है ना ओपन करके उसमें देखना पड़ेगा। तो मैप लगाते हैं और पहुंचते हैं और देखते हैं कि मामू जान क्या कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। काफ़ी 2-3-4 साल बाद उनसे भी शायद मुलाकात होगी हमारी। तो पहले मैं लोकेशन चेक कर लूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किधर जाना है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी कूड़ा कचरे के पास। तो इधर से जो है ना अभी दिखा रहा है थोड़ा सा ही, फैक्ट्री यहीं कहीं है। मेरे मामू जी का, जो मेरे प्यारे मामू जी का डाला भी इधर ही कहीं होगा। तो उन्होंने मुझे देखते ही दूर से जफ्फी डाल लेनी है। सरप्राइजली मैं आया हूँ देखने कि मेरे मामू हैं किधर। मैं भी इधर ही कहीं हूँ, अगर तो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ना किसी से पूछ लेंगे कि वो किस जगह पे हैं। तो विज़िट तो ये मेरा खैर सरप्राइज़ है। मैंने जो है ना उनको बताया कोई नहीं हुआ कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं भी इधर ही कहीं हो गए, देखना पड़ेगा अब मामू जान। अच्छा, ये जो है ना इधर सारा अभी काम चल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो किस जगह पे हैं। मैं भी किसी कन्वेयर में हो, देखते हैं। ये तो नहीं है, मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी खुशी मुझे आज तक। सुनाओ ठीक ठाक, तुम सुनाओ मामू की हाल है? ठीक हो? जी, बगैर दसियां नहीं। चलो जी, मामू से गपशप लगा के तो फिर जो है ना आते हैं वापस। जी दोस्तों, मामू के साथ हमारा मीटअप हो चुका है और उनको वाकई सरप्राइज़ मिला है। कहते हैं कि तुम बता के क्यों नहीं आए। मैंने कहा बता के आना होता तो फिर सरप्राइज़ तो नहीं ना होता। तो ये जो है ना बेसिकली इधर सारा काम होता है पेपर शेपर का। पेपर को रिसाइकलिंग करते हैं। अब ये जितनी भी किस्मों का पेपर है ये सारा पड़ा हुआ है, मशीन में कटिंग होती है और कटिंग हो के इस सारे पेपर को उस तरह के जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है और काटने के बाद बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये देखें,
दिस इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं और इन ब्लॉक्स को फिर ना उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है और ये फिर दोबारा से रिसाइकिल हो के अब इसी फैक्ट्री में होता है या किसी और फैक्ट्री में होता है, इनको रिसाइकलिंग करके वो दोबारा से बनते हैं नए। अब आई थिंक ये देखें ना, ये शायद न्यू बनी हुई हैं बुक्स, वो पड़ी हुई हैं। हाँ लग तो वही रही हैं, नई बुक्स बना के सेल करने के लिए इधर रखी हुई हैं। इससे इस तक का सफ़र, फिर ये वही सेल होती होंगी और उसी से सारा निज़ाम चलता होगा। तो ये जी फैक्ट्री है जिधर मेरे मामू काम करते हैं और वो अभी भी मैं जब आया था तो वो लोडर पे ही चढ़े हुए थे। अभी तकरीबन उनकी छुट्टी का टाइम तो हो गया, वैसे 5 बजे तक इधर टाइम होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा काम रहता है जिसकी वजह से वो अभी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आप इजी हो के सारा काम ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर आराम से जो है ना गपशप लगाएंगे उनसे। और ये सारी इन गाड़ियों में सारा सामान आता है, ये गाड़ियाँ सामान उतारती हैं, क्रैश होता है। तो यही है, खैर सच है, कोई इतना कोई बताने वाला तो नहीं है इसमें, यही था इतना सा काम। और कोरियन लगे हुए हैं। अच्छा, इस फैक्ट्री में ना मेरे मामू को काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं। आई थिंक सो शुरू से वो इसी फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, है थोड़े से वीराने में। और वो उधर उनका ऑफ़िस है जिधर वो सारा, ये वाला ऑफ़िस है, इधर सारा काम होता है। उधर उनको रिहाइश मिली हुई है, ठीक है। लेकिन मामू की, क्योंकि उन्होंने इधर शादी की हुई है तो उनकी एक रिहाइश उधर दूसरी भी साइड पे है, उधर भी चले जाते हैं रात को। खाना शाना वो कहते हैं कि मैं इधर ही बनाता हूँ, क्योंकि खाना मैंने खुद ही खाना होता है, तो इसलिए फिर मैं इधर ही बना लेता हूँ इसको। तो ये जी सारा इसका सिनेरियो है। ये फैक्ट्री है, रकबा वाइज़ बड़ी हो सकती है लेकिन देखने में मतलब पूरी सी लग रही है, उधर से लेके इधर तक ख़त्म हो रही है। बस ये है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि गत्ते का या जितना भी है ना सारा कुबाड़ जो है ना, उसको इधर रिसाइकल किया जाता है टोटल प्रोसेस के थ्रू। ये इधर भी देखें, इधर मेरे हिसाब से जो है ना वो उन्होंने लगाई हुई हैं सारी कटिंग मशीन्स। इधर से कटिंग कर के जो है ना ये छोटे छोटे पीसेस में होता है। ये तो वैसे है ही छोटे छोटे पीसेस, इसमें आप समझ लें कि इनवाइसेस हैं, बिल्स हैं, ठीक है। ये 8 लाख वान का बिल है। इसी तरह से जितनी भी ये रसीद्स हैं 1 लाख की, तो ये ज़्यादातर आती हैं स्टोर से, बड़े बड़े जो अपनी रखते हैं, एक वक्त के बाद अपने डाटे के बाद फिर वो आगे सेल कर देते हैं। ये गत्ते हैं बड़े बड़े कॉटन्स, और फिर इनको छोटे पीसीस करके इस तरह की केबल्स के थ्रू जो है ना बांध दिया जाता है। तो ये जी सारा इधर प्रोसेस है। अभी थोड़ा सा वैसे इधर घूमते फिरते हैं जब तक जो है ना मामू फ्री हो जाते हैं काम करके, और उसके बाद हम उनसे गपशप लगाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जो है वापस चले जाएंगे अपने होटल, क्योंकि सुबह हमने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करना है अगर वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। म्याऊ, हेलो। अच्छा जी, बिल्लियों को भी सर्दी लगती है तो इनका भी दिल करता है कि हम भी ना अंदर जाएं, और यकीन करेंगे मुझे भी ना इधर आके ज़्यादा सर्दी फ़ील हो रही है। हालांकि वो जितने भी दूसरे इलाके हैं ना, मतलब मेन सियोल में है तो इधर से 10 किलोमीटर ही है, लेकिन आपको पता है कि उधर फिर रेस्टोरेंट्स और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसमें ना उस हिसाब से फिर कूल नहीं होता, ज़रा टेम्परेचर होता है। लेकिन इधर क्योंकि सारा जो है ना ओपन एरिया है और सारा ड्राई है, तो इसलिए इधर जो है ना सर्दी ज़्यादा है। और खैर वैसे तो मैं अपनी प्रिकॉशंस करके ही आया हुआ हूँ, जैकेट मैंने पहनी हुई है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है ना ठीक ठाक सर्दी है। हाथों पे असरअंदाज हो रही है। हाथों के लिए भी मैं वो कोलंबिया वाले जो है ना वो लेके आया हुआ हूँ, जिसे कहते हैं वो दस्ताने, जो कि हमने उठाए थे, लेकिन फिर भी जो है ना नहीं, उसके बदले में हमने जो है ना उधर का वो सिपाही था उसको हमने पैसे दे दिए थे कि वो हमारे पेटे ना पड़ जाएं हमें चोरी के ज़ुमरे में। तो वो बड़े गर्म है, पता नहीं अब वूल है शायद वो, तो वो जाके पहनेंगे। क्योंकि बैठने को मैं अंदर बैठ जाऊँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा बैठने का। यही है कि वैसे चल चल के बस हुई पड़ी है,
लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा ना घूम फिर लेते हैं इधर, ताकि बैठना ही है बाद में। अब ये पता नहीं क्या ये पावर ग्रिड के रिलेटेड है कुछ, या ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ये अब नहीं मुझे पता कि क्या बना हुआ है। अंदर भी मैं नहीं जाऊंगा, ये ना इधर करंट से पटाखा बज जाए मेरा। ये फैक्ट्री का जितना भी रकबा है ना, ये सारा इसी तरह से फैला हुआ है, इसी चीज़ से। अब पता नहीं कि किस तरह का रिज़ल्ट निकल रहा है। वैसे तो मैंने सबसे जो हाई क्वालिटी है रिज़ल्ट की कैमरा से वही की हुई है, लेकिन ये तो जब हम इसको देखेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का निकल रहा है रिज़ल्ट। फ़िलवक्त तो इससे मैं मोबाइल शॉट्स नहीं बना रहा, इससे मैं तकरीबन जो है ना सिर्फ व्लॉग्स की शूटिंग ही कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फ्यूचर में थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस यूज़ करने के बाद हम देखेंगे इजीली रहा तो इससे हम शॉर्ट्स की वीडियोस भी निकाला करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो है ना गैजेट्स में इजाफ़ा करेंगे। हम 360 भी लेंगे, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फ़िल वक्त के साथ साथ, क्योंकि अभी तक हमें आउटपुट कोई भी नहीं है इससे, इनपुट ही इनपुट है। तो जब कोई आपकी प्यार मोहब्बत मिलेगा, आउटपुट भी स्टार्ट होगी, तो देन फिर हम उसको ज़्यादा करेंगे। तो ये कोई फेफड़े हैं शायद किसी के, ये आई थिंक इनकी कोई बुक है। मिरर्स के गत्ते हर चीज़ के हैं। तो अभी ना यहाँ तो मेरा दिल अंदर ही जाके बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना देखते हैं।